नमस्कार। ग्रेनो न्यूज की ओर से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी, वर्तमान में अधिवक्ता, आप सभी को ग्रेनो न्यूज की ओर से विधिक मसलों के ऊपर पिछले कुछ दिनों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने व पसंद की शादी करने की आजादी देता है। इस पर कोई वैधानिक रोक नहीं है, मगर सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार्य नहीं होगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नूरजहां बेगम केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में विश्वास बिना केवल शादी के लिए एक गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करना शून्य है। जबरन धर्मांतरण कराकर हिंदू लड़की से निकाह करने के आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है। सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, धर्म बदल लेते हैं। जब अपने ही धर्म में किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है तो वह दूसरे धर्म को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होता है, उस तरफ झुकता है। धर्म के ठेकेदारों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वे अपने आप में सुधार लाएं, क्योंकि बहुल नागरिकों के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है और विघटनकारी शक्तियों को इससे शक्ति मिलती है। यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीछे कुछ दिनों के अंदर पारित आदेशों की सूची में दिया। दूसरा, एक ट्रायल कोर्ट मुजफ्फरनगर ने एक क्रांतिकारी आदेश दिया है और वह है महिला उत्पीड़न से त्रस्त पति के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। पत्नी अपने बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। हिंदू विवाह अधिनियम में महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की गई है। वो महिला उत्पीड़न से त्रस्त पति के हितों की भी रक्षा की गई है, मगर आमतौर पर देखा यह गया है कि जनधारणा यह बन गई है कि शायद यह हिंदू विवाह अधिनियम महिलाओं के रक्षा, उनके आर्थिक रक्षा और उनके सामाजिक ख्यालों को ध्यान में रखते हुए ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर पारिवारिक न्यायालय ने बीते मंगलवार को एक ऐसा ही आदेश पारित किया जिसमें पेंशन भोगी पत्नी अपने पति को गुजारा भत्ता अदा करेगी। यह मसला एक किशोरी लाल जी और मुन्नी देवी जो उनकी पत्नी थी, उनके 1990 में हुए विवाह के संदर्भ में है। दोनों के ही बीच मनमुटाव हो गया और यह दोनों खतौली आकर रहने लगे। उसने वर्ष 2013 में भरण पोषण की मांग करते हुए मुन्नी देवी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की। इसी बीच मुन्नी देवी सेवानिवृत्त हो गई और तकरीबन 12,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में उन्हें प्राप्त होने लगे। न्यायालय ने यह पाया कि किशोरी लाल बेरोजगार हैं और उनकी यह मांग उन्होंने स्वीकार की और पत्नी मुन्नी देवी को 1,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता पति को देने के आदेश जारी किए। आप सभी ने पीछे भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ सुना है और मैंने भी आपको इसके बारे में काफी जानकारी पीछे वाले प्रोग्राम्स में दी है।
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घर से भागा प्रेमी जोड़ा कोर्ट से सुरक्षा पाने का हकदार है, भले ही उनमें से एक की उम्र शादी के योग्य भी न हुई हो, यानी कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एक दूसरे के साथ रह रहे हों। लिव इन रिलेशनशिप अब तकरीबन कानूनी तौर पर मैरिज के बराबर आता जा रहा है। अक्सर सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे ट्रायल कोर्ट तक जो भी आदेश आ रहे हैं वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो मर्द और औरत लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत रह रहे हैं उन्हें उसी प्रकार से सामाजिक व कानूनी सुरक्षा का हक होगा जिस प्रकार से विवाह के अंतर्गत होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप अब एक एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है और इस बात का ख्याल खास तौर से पेरेंट्स को रहना चाहिए। अब उसमें धीरे धीरे करके समय के साथ साथ कोर्ट के आदेशों के अनुसार और डायमेंशंस जुड़ती जा रही हैं। जैसे कि अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर उम्र भी नहीं है, उम्र यानी कि लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल जो मान्य उम्र है शादी के लिए, अगर वह भी नहीं है तो भी लिव इन रिलेशनशिप मानी जाएगी और उन दोनों को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी, वर्तमान में अधिवक्ता गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली, अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।